दोस्तों नमस्कार। कुंभ राशि वाले मेरे मित्रों, आप सभी को इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो मित्रों, आज का जो विषय है वह है आपको 3 लोग मिलकर मारना चाहता है। तो मेरे मित्रों, आज का जो विषय है वह है 3 लोग आपको मिलकर मारना चाहता है। आखिर क्यों मारना चाहता है मेरे मित्रों? आखिर आपने किसका क्या बिगाड़ा है? आज हम इनके बारे में संपूर्ण विस्तार से चर्चा करेंगे और एक एक बिंदु पे चर्चा करेंगे मेरे मित्र। आखिर वह लोग कौन है, आज नाम भी आप जानो। तो यह क्या संदेश दे रही है और आपके जीवन काल में कौन से ऐसे घटना घटित होगी जो कि आपके कुंडली से इतनी बड़ी बातें निकल कर आ रही है। तो मित्रों, ये विषय के साथ साथ आज हम महाभविष्यवाणी के बारे में भी चर्चा करेंगे। आपके जीवन काल में कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई है और आगे कौन कौन से घटनाएं घटित होगी, कौन से लोग आपको धोखा देंगे। तो मित्रों, किन से आपको सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है, कौन से कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होगी और यह सफलता प्राप्त करने के लिए आपको कौन से कार्य करना होगा। तो आज हम इनके बारे में संपूर्ण विस्तार से चर्चा करेंगे और साथ साथ में शुभ घटना और अशुभ घटना के बारे में भी चर्चा करेंगे और एक नज़र आपके स्वास्थ्य के ऊपर भी डालेंगे, आपकी आर्थिक स्थिति पे भी डालेंगे मेरे मित्रों। तो चलिए हम कार्यक्रम को शुरू करते हैं। तो कार्यक्रम को शुरू करने से पहले जो इस चैनल पे नए आए हैं उनसे मेरा निवेदन है वह बेल आइकन को दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। तो मित्रों, एक और आपसे मेरा निवेदन है कि जो पुराने भूत प्रेत के मामलों से बहुत परेशान हैं, पितृ पूजन जिनको कराना होगा या गृह प्रवेश से रिलेटेड हो, शादी विवाह से रिलेटेड हो, तो आप हमारे दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं मेरे मित्रों। तो मित्रों, चाहे आप कितनों गहरे से गहरे समस्या में हो, बुरे से बुरे परिस्थिति में हो और आप नहीं निकल पा रहे हैं, तो निकालना मेरा फर्ज है और मैं आपकी सेवा करूंगा। अगर आपके घर टूट गए हैं, बिखर गए हैं, परिवार पूरी तरह अलग हो गया है, तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी परिवार पुनः एक कर दी जाएगी, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो मित्रों, चलिए हम कार्यक्रम को शुरू करते हैं। तो एक बार प्रेम से इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करिए मेरे मित्रों। तो मित्रों, जैसे कि आपके जीवन काल में जो बड़ी समस्याएं हैं वह 3 समस्याएं हैं। तो मित्रों, ये 3 समस्याएं कौन कौन सी समस्या है? पहली समस्या है आप अपने दुश्मन, आपके जो दुश्मन हैं उनकी निगाहें आप पर टिकी हुई रहती हैं। आप क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, क्या करते हैं, सारी खबर आपके दुश्मनों तक रहता है। आप अगर किन्हीं से बात कर रहे हैं तो वह भी बात दुश्मनों तक पहुंच जाता है। घर में अगर आप नमक भात खा रहे होते हैं तो वह भी आपके दुश्मनों तक पता चल जाता है कि अभी आप नमक भात खा रहे हैं। अभी आप क्या करने वाले हैं और आगे क्या करेंगे यह भी उन्हें खबर रहती है। तो मित्रों, आपका जो दुश्मन है बहुत जहरीला दुश्मन है और तकरीबन यह दुश्मन आपको 4 साल से परेशान कर रखा है। और यह कोई बाहर के व्यक्ति नहीं है मेरे मित्र, यह आपके घर के ही व्यक्ति हैं और आपके अपने सगे व्यक्ति हैं, जिसने आपको आपकी जो हसरतें हैं ऐसी कर रखा है कि आप निकल ही नहीं पाते हो कभी। ऐसे आपको मकड़े की जाल की तरह उलझा के रखा है कि आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं। आपकी जो परेशानियों का दौर है वह समाप्त ही नहीं होती है। आप तो मित्रों रुपया और पैसा, धन दौलत बहुत है आपके पास, रुपया पैसा भी आप बहुत कमाते हैं, लेकिन कहीं वृद्धि नहीं होती है और कहीं फलती नहीं है। अगर आप कोई कार्यों के लिए सोचते हैं कि यह कार्य हम करेंगे यह पैसा रख कर, तो मित्रों वह किसी न किसी मुसीबत में खर्च हो जाता है। कोई बड़ी आफत विपद आ जाता है जिसमें आपकी जमा पूंजी बर्बाद हो जाती है, लेकिन आपके कोई कार्य सफल नहीं होते हैं मेरे मित्रों। वह आपके दुश्मन होने ही नहीं देते हैं। आपका ऐसा विश्लेषण आपका निकल कर आया है कि आप सुनते ही आपके आंख से आंसू आ जाएगा मेरे मित्र।
आपके किस्मत, आपके व्यापार, आपके पढ़ाई लिखाई, आपके बच्चे को ऐसे बर्बाद करके रखा है कि आपका जीवन, नरक भी सुंदर है, आपके जीवन से सुंदर नरक भी है, लेकिन आपका जीवन नरक से भी बदतर बना चुका है मेरे मित्र। आप कोई कार्य प्रारंभ करते हैं तो मुश्किल से 2 से 3 महीना बहुत अच्छे से चलता है। दुश्मन सोचते हैं कि थोड़ी सी जमने दे, उनके बाद बर्बाद करेंगे। उनके बाद ऐसे आपको, आपके बिजनेस को बर्बाद करता है, ऐसे आपके किस्मत पे ताला लगा देता है कि आप जैसे कि मछली को पानी से निकाल कर धूप में रख दिया जाए तो कैसे तड़पता है, वैसे आप तड़पने लगते हो। मेरे मित्रों, बहुत लोग ऐसे हैं आपकी राशि में कि कर्ज लेकर उसने अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए कर्ज लिया। बहुत लोग ऐसे भी हैं जो लाखों करोड़ों रुपए कर्ज लेकर अपने व्यापार को बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन आज उसका व्यापार पूरी तरह ठप हो चुका है, पूरी तरह ठप हो चुका है। मेरे मित्रों, आपकी जो स्थितियां हैं ऐसे उसने बना चुका है कि अगर आप रोते हैं मेरे मित्रों तो आंख से आंसू नहीं खून निकलता है, ऐसा आपका जीवन बना चुका है। जो भी आप व्यापार करने घर से बाहर निकलते हैं, आपको बोरिया बिस्तरा समेट के आने की नौबत लाकर खड़ी कर देती है। आपके बच्चे पढ़ाई लिखाई में बहुत मेहनत करते हैं, जैसे ही उड़ान भरने का प्रयास करता है, ऐसे दुश्मन तीर मारते हैं कि आपके बच्चे की भविष्य खराब हो जाती है। जैसे ही थोड़ी सी परिवार में खुशियां आती हैं, वैसे ही पति और पत्नी में दरारें उत्पन्न हो जाती है, वैसे बच्चे में दरारें उत्पन्न हो जाती है, वैसे माता और पिता में दरारें उत्पन्न हो जाती हैं। और सभी व्यक्ति, घर के परिवार में जितने सदस्य हैं, सभी व्यक्ति का मन के अंदर ऐसे विकार आ जाते हैं जो कि एक दूसरे को कोई देखना पसंद नहीं करते हैं। बात सुनने की बात तो दूर है, एक दूसरे का शकल तक देखना कोई पसंद नहीं करते हैं। इतनी खतरनाक वाले आपके दुश्मन हैं। जैसे ही आप थोड़ी सी लड़ते हैं और झगड़ते हैं, यह बात आकर आपके ऊपर लग जाती है। तो मित्रों, आज जो स्थितियां आपकी चल रही है, यह आपके जो दुष्ट दुश्मन हैं ऐसे हालात आपकी बनाई है कि अपने घर को बेचने की स्थिति आ गई है और बेच के आप कहीं दूसरे जगह जाना चाहते हैं। और बहुत लोग ऐसे हैं दूसरी जगह चले भी गए हैं, लेकिन मेरे मित्र बहुत लोग ऐसे हैं कि उनका घर बिक नहीं रहा है। उनके अगर बेचना कोई कस्टमर आता है मेरे मित्र, तो वह भी एक बार आता है, दोबारा वहाँ दर्शन तक नहीं करने आता है। एक बार आने के बाद दोबारा चला जाता है, तो फिर वापस नहीं आता है मेरे मित्रों। ऐसा हालात आपका बना दिया है। तो इनसे अगर छुटकारा पाना है तो कार्यक्रम के अंत तक बने रहिएगा। मैं आपको ऐसा मूल मंत्र बताऊंगा कि वह उल्टे पांव निकल लेगा मेरे मित्रों, वह उल्टे पांव निकल लेगा। या मैंने आपको बता देता हूं इसका मंत्र मेरे मित्रों। दुश्मन को पराजित करने का एक मंत्र है और वह मंत्र है ओम डंग डांग डिंग डिंग डुंग डुंग डैंग डैंग डौ डौ डंग डह अमुकम गृहना गृहना हुंग हुंग ठ ठ। मंत्र को एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं। ओम डंग डंग डिंग डिंग डुंग डुंग डैंग डैंग डोंग डोंग डंग डह अमुकम गृहन गृहन हुंग हुंग ठ ठ। तो यह मंत्र आपको 10,000 बार जप करके सिद्ध कर लेना है और इसके बाद इसे आपको 4 अंगुली लंबी आदमी की हड्डी शमशान से लाकर 21 बार इस मंत्र को पढ़कर अभिमंत्रित कर शमशान में गाड़ देने से शत्रु शीघ्र ही प्राप्त हो जाएगा, शीघ्र ही खाली जगह प्राप्त हो जाएगा। मंत्र में जहां अमुकम लिखा हुआ है वहां अपना शत्रु का नाम बोले मेरे मित्रों। फिर इस जन्म तो छोड़िए, अगले 7 जन्म तक यह दुश्मन आपको दिखाई नहीं देगा। यह
कार्यक्रम आप अवश्य कर लेंगे। अब हम बात करेंगे आपके जीवन की जो परेशानियां, दूसरी जो परेशानी है वह परेशानी है आपका बात किसी भी व्यक्ति द्वारा नहीं सुनते हैं और ना ही आपको कहीं इज्जत प्रतिष्ठा मिलती है और कहीं आपको सफलता प्राप्त नहीं होती है। किसी न किसी कारणवश आपकी जो सफलता है वह रुक जाती है। छोटी छोटी बातों को लेकर आपकी सफलता रुक जाती है मेरे मित्रों। अगर कहीं आप नाम कमाने के चक्कर में कुछ बोलना चाहते हैं तो आपको उल्टा ही पड़ जाता है और वहाँ से आपको बदनाम होकर वापस लौटना पड़ता है, जो कि आप कभी सोच नहीं सकते हैं कि ऐसा आपके साथ हो सकता है। घर परिवार से बच्चे बच्चियां किसी लव मैरिज करके भाग जाते हैं, बच्चे किसी को, बेटे किसी को ले आते हैं घर पे और बेटियां किसी के साथ भाग जाती हैं, पत्नी किसी के और के साथ भाग गई, आपका किसी और के साथ चक्कर है, माता पिता सुसाइड वगैरह कर लिए या घर छोड़कर चले गए या किसी कारणवश आपसे अलग रह रहे हैं, तो इस पे एक दोष आपका निकल कर आ रही है, पितृदोष, जो कि बहुत भयानक दोष होती है। यह एक ऐसा दोष होता है मेरे मित्रों कि आपको तो जीने नहीं देगा, लेकिन आपका जो वंशज है, जैसे अगर आप बच्चे की शादी करते हैं तो बच्चे का जो परवरिश होगा, बच्चे की जो शादी होगा, वो पति और पत्नी कभी सुखी संपन्न नहीं रहेगा और उनके जो बच्चे भी होंगे वह भी कभी सुखी संपन्न नहीं होगा और ना ही कभी तरक्की कर पाएगा, ना ही शिक्षा की ओर बढ़ पाएगा और ना ही व्यवसाय की ओर बढ़ पाएगा या फिर अन्य कोई भी क्षेत्र में उसे जाने में मन ही नहीं लगेगा। आप बहुत मेहनत करोगे, बहुत पढ़ाने लिखाने का प्रयास करोगे, बहुत सुख सुविधा देने का प्रयास करोगे, लेकिन उसको यह सब फीका लगेगा मेरे मित्र। घर में अक्सर आपके चाय चाय वाली बनी रहेगी, घर पे अक्सर कलह और कलेश रहेगा। अगर बच्चे घर छोड़कर कहीं विदेश में रहते हैं तो वहाँ भी वह सुख शांति नहीं रहेगा और वहाँ भी उसका मन शांत नहीं रहेगा, मन में कुछ न कुछ उसका हमेशा चलता रहेगा मेरे मित्र। उनके मन में कुछ न कुछ अक्सर चलता रहेगा। तो मित्रों, यह पितृ पूजन आप एक बार अवश्य करा लें। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप अपने जिसकी मृत्यु हुई है, माता पिता सास ससुर जिसकी मृत्यु हुई है, दादा दादी, उसका नाम, स्थान, गोत्र और मृत्यु की तिथि लिखकर आप हमें व्हाट्सएप कर दें, मेरे द्वारा कर दिया जाएगा। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है मेरे मित्रों। और एक बार ब्राह्मण भोजन अवश्य करा लें, क्योंकि मेरे मित्रों पितृदोष इतनी खतरनाक होती है कि किसी के घर में आकस्मिक मृत्यु हो जाएगी, कोई घर से पागल होकर चला जाएगा, घर के अंदर पागलपन बना हुआ रहेगा, कोई एक दूसरे की बात नहीं सुनेगी। और यह अस्पष्टता आपके कुंडली में है। जो इस पितृ पक्ष में अपने पितरों की पूजा नहीं कराए हैं वह पितृ पूजन एक बार अवश्य करा लें मेरे मित्रों। अब हम बात करेंगे आपके स्वास्थ्य के बारे में। मित्रों, आपके स्वास्थ्य कुछ आपके साथ नहीं दे रही है, जिसमें से आपका स्वास्थ्य बिल्कुल खराब रहती है, मानसिक तनाव बना हुआ रहता है, शारीरिक कष्ट रहता है, शरीर में हमेशा दर्द और पीड़ा रहता है, माथे में हमेशा चक्कर और मन एकाग्रता नहीं रहता है, एक जगह स्थिर नहीं रहता। आप यहाँ बैठे रहते हैं तो आपका ध्यान कहीं और रहता है मेरे मित्रों। जब भी आप सोते हैं तो आपके अंदर जो है बुरे सपने प्रवेश कर जाता है। कभी कभी आपको लगता है कि आपको कोई ऊपर से दबा दे रहा है, कभी कभी आपको लगता है कि ऊपर से आपको कोई दबा दे रहा है। जिससे आप कहीं चलते हैं तो आपको लग रहा होता है कि पीछे पीछे हमारे साथ कोई आ रहा है। सपने में आपको लगता है कि आपको कोई पीछे से धकेल रहा है, कोई मार रहा है, या आप सपने में मुर्दे देखते हैं या सांप देखते हैं या अन्य डरावनी चीज, बहुत सारी चीज आप सपने में देखते हैं मेरे मित्रों। तो इस पे आपके माथे पे जो दिमाग है उस पे आपके पितृ, प्रेत और नवग्रह, ये तीनों का असर बहुत जोरदार चलता है, जिसके कारण से कभी कभी आपको लगता है कि आप पागल हो जाओगे। कभी कभी आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है, ऐसा लगता है कि आप पागल हो जाओगे। फिर जैसे ही घर से निकलते हैं थोड़ी सी आपको फ्रेश महसूस होता है।
तो मित्रों, नवग्रह में से आपको गुरु और शनि और राहु केतु, गुरु शनि राहु और केतु बहुत ही अधिक परेशान करते रहता है। तो राहु और केतु से छुटकारा पाने के लिए आपको प्रतिदिन प्रातः काल के समय में स्नान करने के बाद तांबे के लोटे से 1 लोटा जल भगवान सूर्यदेव को अर्पित करें। 1 लोटा जल भगवान सूर्यदेव को अवश्य अर्पित करें और भगवान सूर्यदेव को पूजा करने के बाद 3 से 4 तुलसी का पत्ता प्रतिदिन आप खाएं, रविवार को छोड़कर मेरे मित्रों, क्योंकि रविवार को तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते हैं। और जब भी रविवार को जब सूर्य भगवान को जल देंगे तो उस जल में लाल मिर्ची के 7 दाने उसमें डालकर ही सूर्य भगवान को अर्पित करें। तो मित्रों, इनसे आपको राहु और केतु से छुटकारा प्राप्त हो जाएगा। तो शनि से छुटकारा पाने के लिए आपको कांसे की कटोरी में 1 कटोरी सरसों का तेल लेकर और उसमें अपनी परछाई को देखकर किसी भी शनि मंदिर में दान कर दें। शनि से भी आपको छुटकारा प्राप्त हो जाएगा। तो मित्रों, यह 2 उपाय आप अवश्य कर लें। और गुरुवार के लिए 7 रत्ती का पीले रंग का टोपाज आप धारण कर लें। मित्रों, पूरा जीवन बीत जाएगा, कभी भी रुपया पैसा और धन दौलत की कभी कमी नहीं होगी, ना घर में कमी होगी, ना ही कभी बाहर में किसी भी प्रकार की रुपया पैसा और धन दौलत की कमी होगी। क्योंकि मेरे मित्र, आपके जीवन काल में आपके दोस्त कम और दुश्मन अधिक रहें। तो जी हाँ दोस्तों, आपके जीवन काल में दोस्त कम और दुश्मन अधिक हैं। कदम कदम पे आपके दुश्मन बन जाते हैं। क्योंकि मेरे मित्रों, आपका जीवन का जो रहस्य है, जो चाल चलन है, जो आपकी पर्सनालिटी है, उनको देखकर लोगों के अंदर बर्दाश्त नहीं होता है और वह व्यक्ति किसी न किसी रूप में आपको परेशान करने का प्रयास करता ही रहता है, हमेशा आपको परेशान करता रहता है। तो मित्रों, इन बातों पे आप अवश्य फोकस करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो शनिवार और मंगलवार और गुरुवार ये 3 दिन आपको मीट मछली ग्रहण ही नहीं करनी है और ना ही शराब की सेवन करनी है, अन्यथा जो भी आप पुण्य के कार्य किए हैं वह सब समाप्त हो जाएगा। क्योंकि मेरे मित्र, आपके अपने जो व्यक्ति हैं, आपके सगे से सगे व्यक्ति आपके दुश्मन घर में ही हैं। और एक बात का आप ध्यान रखना हमेशा मेरे मित्र, किसी का दिया हुआ कभी भूलकर भी नहीं खाना है, अन्यथा आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। मित्रों, कई व्यक्ति के साथ बड़ी से बड़ी दुर्घटना घटित हुई है और वह बचकर आया है, यह आपकी राशि के लिए। और आगे भी आप अपने जीवन काल से सतर्क आपको रहना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि दुर्घटना बार बार आपकी कुंडली से दुर्घटना दिखाई दे रही है, वाहन एक्सीडेंट। आपको वाहन को संभल कर चलानी है मेरे मित्रों, आपका खतरा वाहन से ही दिख रही है। और अपनी वाणी पे कंट्रोल करके रखें और बाहर कभी भी किसी भी दोस्त के साथ शराब पार्टी ना करें तो बेहतर होगा। क्योंकि दोस्ती आपके शराब में ही जहर पिलाने वाले हैं। इसलिए आपको इन बातों का ध्यान देना है। और जो आंख बंद करके मेरे मित्रों, जो आंख बंद करके आप लोगों पे भरोसा कर लेते हैं, इनसे आपको बचना बहुत ही ज़रूरत है। क्योंकि आपका दिल बहुत ही साफ है, जिससे कि लोग आसानी से आपका दिल जीत लेता है मेरे मित्र, और आपको आसानी से वह बड़े से बड़े चोट और नुकसान पहुंचा देता है। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है और आपको मैं बारंबार प्रणाम करता हूं कि आपकी ज़िंदगी अगर रहेगी तभी हमारी ज़िंदगी रहेगी मेरे मित्र। माता कामाख्या और काल भैरव से प्रार्थना मैं करता हूं कि आपका जीवन बहुत ही सुंदर रहे और आप जितनी मुसीबत में हैं जल्द से जल्द बाहर आएं और आप सफलता की ओर बढ़ें मेरे मित्र। क्योंकि आपके जीवन मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए क्षमा चाहते हैं।